चलो आओ। कल हम लोग हेलो एल्केन के भौतिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। आज हेलो एल्केन के रासायनिक, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे आप, हर बार बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है ना। तो आज इसकी रासायनिक अभिक्रिया खटाखट हम लोग ख़त्म करेंगे। हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया, आइए सब लोग मिलजुल कर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपका होगा उसका नाम है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मान आज का जो टॉपिक है बाबू, हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं हेलो एल्केन के। हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रियाएं खूब ध्यान से आपको देखना है। देखो, पहला बात, सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, इसलिए इसको शॉर्टकट में यस यानी हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। ये होता क्या है पहले समझो। अच्छा, आपको मालूम है कि रागी का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार करना, बेतहा मोहब्बत करना। आज उसी मोहब्बत के बारे में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, मोहब्बत के बारे में। देखो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि नाभिक रागी का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। जैसे आपके Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, I माइनस हो गया, F माइनस हो गया, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। और जिसको मोहब्बत होता है किससे? प्लस से। इसका मोहब्बत किसके होता है? प्लस से। तो माने नाभिक रागी के कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। देखो, नाभिक रागी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं, इसलिए यन यू के ऊपर माइनस से प्रदर्शित करता है। देखो, क्लोरीन भी आपका नाभिक रागी है, समझो, बहुत ध्यान से समझ रहे, छोड़ दो मत लिखो कुछ। क्लोरीन भी नाभिक रागी है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। Br भी नाभिक रागी है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। हाइड्रोक्सी इसको कहते हो, OH इसके ऊपर माइनस का चार्ज, I भी माइनस है, F माइनस है। नाभिक रागी का मतलब होता है जिसको मोहब्बत है, जिसको प्यार है। जब ये ऋणावेशित है तो इसको प्यार किससे होगा? इसको प्यार होगा धनावेशित जो आयन होगा उससे, धनावेशित जो आयन होगा उससे, धनावेशित जो आयन होगा उससे इसको मोहब्बत होगा। और सुनो, बात समझ गए कि नहीं? नाभिक रागी किससे कहते हैं? तो कहोगे नाभिक रागी जो होते हैं ना, ऋणावेशित आयन होते हैं, ऋणावेशित आयन होते हैं। याद करो, नाभिक रागी हमेशा ऋणावेशित आयन होते हैं जो धनावेशित आयन से मोहब्बत करते हैं, धनावेशित आयन से उसको माने प्रेम होता है, उसके साथ वो मिल करके अभिक्रिया को संपन्न करता है। ठीक, अगर प्रतिस्थापन कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? तो नाभिक रागी जाने नो, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है अलग होना। एक नाभिक रागी, सुन लो ध्यान से, ये सुनो, एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को जब अलग कर देता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सुने कि नहीं सुने? नाभिक रागी, ऐसे नाभिक रागी का मतलब होता है, नाभिक रागी वह होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं और जिसको धनावेशित से प्यार होता है। धनावेशित की ओर आकर्षित होता है, धनावेशित की ओर क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन वह अभिक्रिया होता है, कभी नहीं सीखोगे तुम लोग, कबो जज्बा मन में नहीं किया। प्रतिस्थापन वह होता है ना जो माने कोई एक तत्व है वो दूसरे तत्व को हटा के उसके जगह पर स्वयं चला जाए। अच्छा, ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। देखो, मान लो आपके पास CH3 Cl है, CH3 का है Cl है, ठीक है ना। आप इसके ऊपर अटैक कर दीजिए न्यूक्लियोफिलिक, माने Br के ऊपर माइनस है, Br के ऊपर किससे अटैक करना है? माइनस है। ये क्या है मालूम है? ये आपके एक प्रकार का हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है कि नहीं जी? अरे भाई एल्केन है, ए बाबू
तन देखो ना, एल्केन है, इसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, हेलो एल्केन है। देखो ध्यान से इसको समझ, सबसे इम्पोर्टेंट बाबू यही है। और हमको लगता है कि हर बार ये पेपर में आ ही जाता है, हर बार आपको पूछ देगा S1 और SN2। पहले आपको हम खाली ही बता रहे हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन होता क्या है। देखो हाई नाभिक रागी है, Br पर माइनस है ना इसमें, देखो नाभिक रागी के एग्जाम्पल में। और ये क्या करेगा, क्रिया करेगा, और Cl को क्या करेगा, हटाएगा। Cl को क्या करेगा, हटाएगा। अच्छा एक चीज़ बताते हैं नू, 11 वाले बच्चे पढ़ रहे हैं कि आपको जब पढ़े होंगे तो एक चीज़ पढ़ाया गया होगा, विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होगी, विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होगी, क्लोरीन की। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन इसको ले लेता है, माने इलेक्ट्रॉन अपने, जैसे एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अपने तरफ ले लेता है। तो इसलिए Cl पर माइनस हो जाता है और CH3 पर क्या आता है, प्लस हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ था ये लेकर के चला गया ना, तो CH3 के ऊपर प्लस आ जाता है और Cl के ऊपर क्या आता है, माइनस। माइनस ये बताता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण। लेकिन उतना डीपली नहीं जाना है, बस इतना जानिए कि होगा क्या, ये जो Br होगा Cl को हटा देगा, Br जो होगा किसको हटा देगा, Cl को, अब बनेगा CH3 Br, लेकिन इधर हटेगा तो Cl पर माइनस। यही आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझे कि नहीं समझे। नाभिक रागी का मतलब नाभिक रागी से आपने अटैक कराया, आक्रमण कराया इसके ऊपर, और इसने क्या किया कि उसमें जो आयन था, जो भी आयन था, या माने ये भी तो नाभिक रागी होगा, Br पर माइनस है, और ये भी नाभिक रागी होगा, Cl पर माइनस आएगा। तो एक नाभिक रागी को हटा करके और उसके जगह पर स्वयं चला गया, देखो स्वयं चला गया है, लेकिन Cl हटेगा तो माइनस के साथ हटेगा, तो इसी कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो सुनो। कहोगे ना कि जब कोई हेलो एल्केन है और उसके ऊपर किसी भी ऋणावेशित आयन से क्रिया कराते हैं, ऋणावेशित आयन को ही नाभिक रागी कहते हैं, जब क्रिया कराते हैं तो उस हेलो एल्केन से एक हाइड्रोजन को या एक आयन को हटा करके उसके जगह पर वो स्वयं चला जाता है, तो उसी का मतलब होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है अलग करना, प्रतिस्थापन का मतलब, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ये आपका जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो हम बता दें आपको कि क्रियात्मक माने क्रिया विधि के आधार पर, किसके आधार पर, क्रिया, एकदम ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। क्रिया विधि के आधार पर जो नाभिक रागी अभिक्रिया होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, समझे हो, नहीं समझे हो तो ज़रूर आप जब जब मन करेगा तब तक आप मोबाइल से देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और यही मैं चाहता हूँ कि आपको याद भी होना चाहिए ये। चलिए ठीक है, याद हुआ तभी ठीक है, नहीं याद है तभी ठीक है, एकदम आज इसको याद ही करा देंगे, मेरा दावा है आपसे, जान लीजिएगा। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके देखो क्रिया विधि के आधार पर जो नाभिक रागी अभिक्रिया होती है उसको हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। दोनों की बात हम लोग एक साथ करते हैं कि आपको अंतर डिफरेंट समझ में आ जाएगा। ये 2 होगा, ये आपके पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। पहला का नाम आप सब लोग को याद होगा ना, पहला जो होगा उसका नाम आप लिखे होंगे एका आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एका आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए अभिक्रिया इसको कहते हैं मोनो, याद करें, एका आणुक कहते हैं मोनो मालिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग SN1 से प्रदर्शित करते हैं, SN1 से। सब लोग याद करो, SN1 का मतलब जाने ना, एका अणु का एक ये बताता है ना कि एका अणु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एका अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक मतलब यही होता है, एका अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इधर आइए, द्विआणुक या द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो यही केमिस्ट्री है बाबू, बहुत हट करके माने है आपका। इसको हम लोग किससे, SN2 से प्रदर्शित करते हैं, SN2 से। 2 का मतलब होता है द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा एक चीज़ और मैं तो आपसे पूछूंगा, आप लोग बताएंगे, पूछे। अच्छा आपको ये बताना है कि आप जब लेसन नंबर 4 में पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, तो उसमें पढ़ाया गया होगा अभिक्रिया की आणविकता। उसी के बाद हम लोग ये, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो अभिक्रिया की आणविकता में आप बताए होंगे कि जब भी कोई संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित कुल अभिकारकों की संख्या को, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो भाग लेते हैं, गिन लो कितने हैं, उसके संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहता है। अब आपको पढ़ाया गया होगा कि आणविकता के आधार पर अभिक्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में या 4 भागों में बांटे थे, जिसमें आपका था एका आणविक अभिक्रिया, एका आणविक अभिक्रिया, एका आणविक अभिक्रिया को ध्यान से समझना है। एक आणविक अभिक्रिया का मतलब होता है कि अभिकारक में जब अणुओं की संख्या कितना हो, एक, माने एक अभिकारक हो तो उसको हम लोग कहते हैं माने क्या कहोगे इसका, एका आणविक अभिक्रिया। एक होता है द्वितीय आणविक अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2, अभिकारक अणुओं की संख्या 2 होती है, तो इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या 2 होगी द्वितीय आणुक में, द्वितीय आणुक में अभिकारक अणुओं की संख्या 2 होगी, एका आणविक में। अब तो समझ गए हो वहाँ से, इसमें एक आपके अणु होंगे, अभिकारक के अणु होंगे। समझिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो इतना तो बात समझ गए होंगे कि माने आणविक एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी S1 में देखो आपको याद होगा कि एल्किल हाइलाइट को आपने 3 ग्रुपों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब तो समझ लो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होता का, देखो वही इसी से आपका वो बनेगा। देखो ये मान लो C है, Cl है, सबके साथ H जुट गया, एक CH3 आपका। सुनो ध्यान से, सुनो, समझ में आ रहा है? यह केमिस्ट्री, अब बायोलॉजी वाला खाली केमिस्ट्री पढ़ेंगे बड़ी BSc में, कोई संदेह नहीं है, एकदम निश्चित है कि BSc अगर करेंगे तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे ना। फिजिक्स माने आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेहनत आप करेंगे। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बच्चा नहीं कर सकता है। आज मैं अपने कहानी स्टोरी 10 वाले बच्चों के साथ बता रहा था, वो पूछे थे कि सर आप कैसे टीचर बने, तो कहानी बताइए, तो बता रहा था मोटिवेशन के तौर पर हम लोगों को, समझ रहे हो। चलिए SN1 आपका है ना, तो देखिए आप इस ये आपके क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन के साथ देखिए हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 1, तो एक कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे, ब्लैक बोर्ड पर देखो सब लोग 1 डिग्री कहेंगे, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से, 1, तो 1 डिग्री, इसका नाम क्या होगा, 1 डिग्री, समझ लो। चलिए एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन कर लीजिए CH3, और उधर H करिए, इधर CH3 करिए, यहाँ पर Cl। अब कितना डिग्री हो गया, क्योंकि जिस कार्बन से Cl जुड़ा है 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। अच्छा चलो चारों बगल आपका होगा, तो इसको कौन डिग्री कहेंगे बता देता, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन, बस ये काउंट कर रहा है कि जिससे Cl जुड़ा है वह कितने कार्बन से, 3, तो 3 डिग्री आपके पास हुआ। तो 1 2 3 जान गए ना। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछूं, बताओ तीनों में सबसे अधिक अस्थाई कौन होता है, तीनों में सबसे अधिक अस्थाई कौन होता है, 3 डिग्री। कौन डिग्री, 1 डिग्री तो हाइड्रोजन कहीं भी निकल जाता है, लेकिन 3 डिग्री में जो कार्बन चारों ओर से माने मैचिंग किए थे वो बहुत अस्थाई होता है। तो सुनो, ये मैं समझना इसलिए हम समझा, इसी के द्वारा ये बनेगा ही, जो आपके आणविक अभिक्रिया होता है वह 3 डिग्री में सबसे अधिक होता है, 3 डिग्री में सबसे अधिक होता है बाबू, इफ्तिकार बाबू। ये क्वेश्चन आपके देखिए पाठनीय प्रश्नों में दिया होगा, 3 डिग्री में सबसे अधिक होता है, 2 डिग्री में उससे कम है, देखो भाई बड़ा है, इसका मतलब बड़ा, और 1 डिग्री में क्या होता है, सबसे कम होता है। इतना तो सब लोग समझ गए, समझ गए ना। 3 2 का था आपका भी बताया गया था। अच्छा अब देखो कहानी क्या होगी, अब हम आपको एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताते हैं कि आप ले लीजिए 3 डिग्री कार्बन, CH3 CH3 CH3, और इसके साथ है एक Cl, एक का है Cl। खूब ध्यान से देखना है, खूब ध्यान से देखना है, इसको याद कर लो। अब होगा का, अच्छा बताओ किसकी माने कार्बन में और क्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। क्लोरीन के तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा अपने तरफ, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, C बनेगा CH3 CH3 CH3, और इसके ऊपर होगा प्लस, और ये अलग हो रहा है तो Cl के ऊपर होगा माइनस। देखो देखो, ये जो पद होता है बहुत धीमा होता है, ये पद जो होता है बहुत क्या होता है, धीमा होता है। देखो ध्यान से, देखो प्लस ऐसे अलग हो गया आपका, ठीक, ये धीमा होता है। अब एक कहानी बताते हैं, अब ये वाला हिस्सा लेते हैं, कौन, CH3 C, तो आप नीचे लिखते हैं CH3 C ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, यहाँ पर है प्लस। अब इस पर अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा मालूम है,
न्यूक्लियोफिलिक जिसकी आप बात की, तो मान लीजिए कि इसके ऊपर ब्रोमीन से आपने अटैक करा दिया। किससे करा दिया? ब्रोमीन से। हालांकि ये क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, तीव्र होती है, यहाँ पर तीव्र लिख देते हैं। तो अभी क्या होगा, ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 C है, फिर यहाँ पर CH3 है, फिर यहाँ पर CH3 है, फिर यहाँ पर Br इसके साथ क्या हो गया, एड हो गया। Br इसके साथ क्या हो गया, जुट गया। Br इसके साथ क्या हो गया, जुट गया। अच्छा एक चीज़ बता दें, माइनस प्लस देखिए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो कट के 0 हो जाएगा। इधर कोई चीज़ नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ भी प्लस और माइनस है तभी संतुलित आपका है। प्लस माइनस का चार्ज भी देखा जाता है। अब देखो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, और तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे पहले क्या होता है, टूटता है। टूटता है तो टूटेगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस और C के ऊपर क्या होता है, प्लस। माने 2 पदों में क्रिया संपन्न होती है। अब इसमें एक चीज़ बताओ कि बताओ इसमें कितने अभिकारक के अणु हैं, कितने। देखो जो भी माने एक आणुक है कि द्वि आणुक है, इसके बारे में कब बताएंगे, तो जो धीमा रिएक्शन देख रहे हैं ना, उसी से तय होता है कि एक आणुक है कि द्विआणुक है। तो इसमें कितने अणु आपके उपस्थित है, कितने अणु उपस्थित है, 1। तो इसीलिए इसको हम लोग कौन अभिक्रिया कहेंगे, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। माने आप कहेंगे कि जब कोई केवल अब माने जो धीमा पद होता है, धीमा पद में केवल एक अभिकारक अणु अगर होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एका आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझे? तो इस तरीके से आपका एका आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बता सकते हैं। बोलो समझ में आया? बता देंगे सब लोग। देख लो क्या क्या हुआ है। ये अधिक स्थायी होता है, क्लोरीन इससे अलग, तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, फिर इसके ऊपर ब्रोमीन का अटैक कराया जाता है तो ब्रोमीन के इसके साथ जुड़ जाता है। तो देखो ये आपका इस तरीके से बना है। ये तीव्र होता है, ये धीमा होता है। जो धीमा वाला पद होता है उसी से हमें तय होता है कि वह एक आणुक है कि द्विआणुक है। हमने धीमा वाला पद लिया और देखा कि इसमें एक ही अभिकारक अणु है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सबको याद हो गया होगा? याद हुआ? बताओ। हाँ, भुला कभी कि थोड़ा सा नोट कर लो ना आज के दिन में। देखिए हमें नहीं, पहले तो द्विआणुक वाला भी देख लेते हैं। तब सुनो, द्विआणुक में इसका उल्टा होता है। 1 डिग्री में सबसे अधिक होता है, 2 डिग्री में सबसे इससे कम, और 3 डिग्री में क्या होता है, सबसे कम होता है। सुनो ध्यान से, है ना? सुनो, इसका उल्टा कहोगे, 1 डिग्री में सबसे अधिक, 2 डिग्री में। तो यहाँ पर 1 डिग्री में सबसे अधिक होता है ना, तो 1 डिग्री से शुरू करेंगे। तो 1 डिग्री का मतलब क्या आ गया, C है, Cl है, और क्या है, CH3 है, और ये क्या है, H लिखेंगे, H लिखेंगे। तब है ना, एक कार्बन से एक ही कार्बन ऐड होना चाहिए। अब क्रिया कराएंगे किससे, तो ध्यान देना, किससे क्रिया कराएंगे बताओ, सोचो किससे, Br पर माइनस से क्रिया कराएंगे। चाहे OH पर माइनस से क्रिया करा दो, करा दिया आपने। तो ये अटैक जानते हो, ये अलग नहीं होगा, ये अटैक पीछे से करता है। कहाँ से करेगा, पीछे से, जहाँ पर कार्बन उपस्थित नहीं होगा, H के पास करता है। तो क्या होगा, देखो इधर तो जगह नहीं है, यहाँ नीचे लिख देता है। आई मन करता दिखाना, मन करता नहीं दिखाना, से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जब अटैक करेगा ना, तो CH3 तो ऐसे ही रखेंगे। तो एक तरफ से OH जो कहेंगे, दैट डैश का मतलब ये हो रहा है ना, दैट डैश का मतलब ये हो रहा है कि ये जुड़ रहा है। ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और एक तरफ से दैट डैश करके दिखा देना है कि जो Cl पर Cl है वो बाहर निकल रहा है। Cl क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और बाकी जो H है दोनों, उस H को ऐसे ही आपको दिखा देना है। 5 कभी भी इसके साथ ऐड नहीं हो सकता है। ये माने जुड़ रहा है, और ये दैट डैश का मतलब कहीं भी दैट डैश दिखाएगा तो इसका मतलब जुड़ रहा है, तो क्लोरीन क्या हो रहा है, निकल रहा है। और तीसरा स्टेप में CH3 वैसे रखेंगे, OH इसके साथ जुड़ जाएगा, H वहीं रखेंगे, H वैसे ही रखेंगे, और Cl पर माइनस का होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें धीमा और तेज की बात नहीं होती है। शुरुआत में ही देख लो कि इसमें कितने अभिकारक के अणु हो रहे हैं, 2। भाई एक आपका हेलो एल्केन हो रहा है, और एक OH पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 2 इसके माने यहाँ पर कहीं नोट पॉइंट में लिख लेना, कि इधर लिख देते हैं नोट में, कि अभिकारक में, नोट में अभिकारक में 2 अणु उपस्थित है। 2 अणु का है, उपस्थित है, इसलिए इसे द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझे? अब आपको हम 5 मिनट का टाइम देते, 5 मिनट 3 मिनट का टाइम देते हैं। 3 मिनट में जल्दी से उतार लीजिए इसको, और लिख भी लीजिएगा। ठीक है, तो बस अब आप विलोपन अभिक्रिया में देखो, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त होना। इसमें क्या होता है ना,
कोई भी अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि आपके विलेपन अभिक्रिया की जब भी बात करेगा तो हमारे पास मान लीजिएगा कि क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH होगा 2 या फिर आपका मान लीजिए CH3 मान Cl इसमें होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान देना। इसका नाम जानते हो क्या है? क्लोरोएथेन है। चलो क्लोरोएथेन है, तो देखो इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। इसको अल्फा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बीटा। अब क्रिया किससे करा दो? चलो हम लोग क्रिया करा देते हैं NaOH से, NaOH से। तो जब NaOH से क्रिया कराएंगे ना तो Cl आपका क्या होता है? हट जाएगा। Cl आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो आपका CH3 CH2 और इसके साथ क्या जुट गया? OH और NaCl आपके बाहर निकाल दो। यही होता है विलोपन अभिक्रिया। बात समझे? विलोपन अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग बी हाइड्रोजनन। क्या होता है बी हाइड्रोजनन? बी हाइड्रोजनन सुनो, एगो हाइड्रोजनन होला। तो सुनो पहले, हाइड्रोजनन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। सब लोग याद करो, हाइड्रोजनन का ही तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन का मतलब क्या बोल? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। जैसे सुनो, जैसे मान लो कि CH3 है और CH3 है, आपने क्लोरीन के साथ क्रिया कराया, तो क्लोरीन के साथ क्रिया कराया तो क्या हुआ? क्लोरीन आकर इसके साथ जुट गया, तो एगो H निकलेगा। भाई जब एगो H कम होगा तभी एक आके जुटेगा इसके साथ, और प्लस HCl बाहर निकल गया। तो जब इसमें आकर हाइड्रोजन जुड़ा तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनन या हाइड्रोजनन, जो भी कहिए। जनन, हाइड्रोजनन मन इसमें आके साथ जाकर जुट गया। अब बी हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है ना? हाइड्रोजन को अलग होना। क्या होना? हाइड्रोजन को अलग होना। किसको अलग होना? हाइड्रोजन। जब भी आप याद रखेंगे ना, बी हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन को अलग होना। आप देखिए कैसे, ध्यान से खूब बढ़िया से देखिएगा। मान लो कि आपके पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 और Cl है, इतना आपके पास उपस्थित है। चाहे सिंगल है बॉन्ड मान लो। ठीक है, इसका नाम जानते हो क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। देखो पहले इतना जान जाओ उस शब्द क्या कह रहा है, क्या कहता है? बी हाइड्रोजनन। तो बी हाइड्रोजनन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को बाहर निकालना। क्या निकालना? हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो निकाल दो। तो देखो ध्यान से क्या होगा, जब आप सुनो ध्यान से, जब आप हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे किसी की उपस्थिति में जैसे ही, तो CH3 और ये CH लिख दो, और यहाँ पर डबल बाइंड करके CH2 लिख दो। डबल बाइंड करके क्या निकाल दो? CH2। तो देखो आपका हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अच्छा सुनो, कभी भी कार्बन की संयोजकता 4 होना चाहिए। जब ये कोई Cl हटेगा ना, तो ये दुइयों का आपका हाइड्रोजन बचेगा। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है ना, संतुलित करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो। तो देखो यहाँ पर 4 हो चुका है इस कार्बन का। कार्बन का 2 ये बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, कितना हो गया? 2 2 4 हो गया ना। और यहाँ पर देखो कार्बन के 4 हो चुके हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन आपका कहाँ जाएगा? हट जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं बी हाइड्रोजनन। बात समझे? जब हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकल जाए। कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और Br आप ले लीजिए। तो इसमें भी क्या करना है? हाइड्रोजन निकाल दो। तो ये क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपके Br बाहर निकले, चाहे HBr बाहर निकले, जो भी आपकी इच्छा हो, बन जाएगा आपके इसमें। कभी लो।